गाइस, इट्स क्रिस्लीन। वेलकम बैक टू सिद्धू व्लॉग। सो गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि अफगानिस्तान विल बी एबल टू डिफीट पाकिस्तान एंड आई एम नॉट श्योर व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, क्या हो रहा है। बट अफगानी पठान दे रियली प्लेड वेल। बहुत अच्छा प्रदर्शन था। एक अंडरडॉग की तरह ये टीम सामने आई है। बहुत एफर्ट के साथ उन्होंने ये मैच खेला है। सो गाइज, इस वीडियो दिस इज़ अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक कॉमेडी एंड दिस इज़ अबाउट द मैच पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। इतने अच्छे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, बट समथिंग इज़ नॉट क्लिकिंग। कुछ राइट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा मिस फील्डिंग हो रही है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये तो हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं, डू चेक देम आउट। लेट्स गो। वाह दोस्तों वाह। एक तो उन्होंने तो जो भी करना होता है, मेरे ऊपर जो टेंशन होती है ना कि मैंने भी यहाँ पे आके यहाँ भी बैठ के जो है इसके बारे में कॉमेडी भी करनी है। इसके ऊपर बंदा क्या कॉमेडी करे जो आज मैच में हमारे साथ तो कॉमेडी हो गई है। इस पूरे मैंने पिछली एपिसोड के अंदर कहा था ना आप लोगों को, पिछले एपिसोड के अंदर कहा था कि भाई वो जो फैन के साथ बदतमीजी की है ना इस किस्म के बहाने, वो जो कोच बना रहा था कि दिल दिल पाकिस्तान ही नहीं चल रहा, वो किसी को गाली पड़ गई थी। हमारे जो छुई मुई प्लेयर्स हैं जिनका काम ही ये है कि 50,000 बंदों के बीच में खड़े होकर आपने गालियां भी बर्दाश्त करनी होती, उन छुई मुई का उसी का कोई बहाना बना के आप लोग इज्जत से वापस आ जाते। ये जो अभी इस तरह जलील होके निकल रहे हैं, कम से कम इतनी जिल्लत तो ना होती यार। पहली बॉल से लेके अभी तक हम जो है तड़पते रहे कि जी पिच के ऊपर टर्न है, ये है वो है, बस उन्हीं की बारी में टर्न हो रही थी। हमारे तो स्पिनर्स ने भी कुछ नहीं किया कि हम कहेंगे जी हमें भी कुछ नजर आ जाए कि चलो एक ही पिच है जिसके ऊपर दोनों टीम्स खेल रही हैं, या तो पिचें बदल जाती हैं जैसी इनकी बैटिंग खत्म होती है। थर्ड क्लास स्पिनर टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ तब से लगे हुए थे। इमाद वसीम का टीम में होना चाहिए, ये थर्ड क्लास स्पिनर्स हैं दोनों, इनसे कुछ भी नहीं हो रहा। एक को तो वैसी आज जबरदस्ती बीमार करके वापस बिठाया गया है क्योंकि उनके साथ इधर तो इसी तरह दोस्तियां चल रही ना कि हम तुझे हमने खिलाया तो अब तू साइड पे बैठ जा, उसको आना है तो तू बोल यहाँ पे प्याज रख के बैठ जा कि भी मैं बहुत बीमार हो गया। थर्ड क्लास कप्तानी। लेकिन सबसे जो बकवास हमारी शुरू से लेके अब तक रही है इस टीम के अंदर वो ये है कि ये न्यू बॉल की गेम होती है इंडिया के अंदर। मैं यहाँ पे बैठा जिसका कोई क्रिकेट से लेना देना नहीं, वो भी आपको बता देगा कि ये सारी की सारी गेम जिस तरह बाकी सारी टीम्स खेल रही हैं पावर प्ले में ही खत्म कर रही है। न्यू बॉल के ऊपर जितने रन्स बनाने हैं बना लो, उसके बाद हिट नहीं लगती है। हम वही 1992 की क्रिकेट खेल रहे हैं, वही जो पता नहीं इंग्लैंड वगैरह में कहीं चल गई थी जहां पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। पुरानी बॉल के ऊपर हमसे स्कोर होना ही नहीं है। पहले 10-15 ओवर की गेम होती है जो कि हम टिप टिप करके विकेटें बचाने के चक्कर के अंदर पूरा का पूरा पावर प्ले जाया कर देते हैं। एक साल से हमने कोई छक्का नहीं मारा था, आज हमने वो कसम तोड़ी है। सबसे पहले तो उसके ऊपर तालियां होनी चाहिए। जरूरत नहीं है, ठीक है छक्के नहीं लगते तुम लोगों से, हमें पता है। वो हमारे लेजेंड आके कह रहे हैं कि उसके लिए हमें काप्स छोड़ के प्रोटीन खानी पड़ेगी। उधर रोहित शर्मा जो है वो पता नहीं कौन कौन से काप्स खा के क्या क्या छक्के मार रहा है। टाइमिंग की जरूरत होती है या मसल की जरूरत होती है, और खैर भाड़ में जाए यार, जिस चीज की भी जरूरत होती है। तुम 2 चौके मार लो, तो मत मारो छक्का अगर नहीं लग रहा। उसी कोई इंटेंट ही होता है जिसके ऊपर आप खेल लेते हैं। पूरा का पूरा पावर प्ले हमने जाया करना होता है। उसके बाद फिर हम चीख रहे होते हैं कि बॉल नहीं आ रही बैट के ऊपर। सब टीमों को देख लें, इंडिया जिस तरह खेल रहा है इसके अंदर हर कोई खोली कर तो रहा है कि बड़ी अच्छी उसने इनिंग्स खेली है, लेकिन असल जो इनिंग्स खेल रहा है हर दफा वो खेल रहा है रोहित शर्मा। क्विक आके 48-50 बना के जाएगा, दूसरे रन के ऊपर 20-25 भी हो, 70 रन बने हुए होंगे 10 ओवर्स के अंदर। मैच उधर ही आधा खत्म हुआ होता है। चेस कर रहे हैं तो आधा वहां पे चेस हुआ होता है। लेकिन यार हमारे वही बैठे में कोच साहब मुंह बना के निकल रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। जाहिर बात है, वैसे जूम पे जो वो देख रहा होता तो उसके अंदर तो कुछ भी आप कर सकते हैं ना। आपने आंखों के ऊपर स्टिकर भी लगाए हुए कि आप देख रहे हैं, लेकिन आपने साइड पे पता नहीं कोई और पीछे नेटफ्लिक्स आप देख रहे हैं और जूम के ऊपर बैठे हुए, अब उसको बैठ के पूरा मैच देखना पड़ रहा है तो उसने नाराज तो होना है। मुंह और शक्लें ऐसा बना रहा होता है इस तरह बड़े कोई प्लान लेके आया था। ये वही 1992 वाली क्रिकेट हम खेल रहे हैं। खुद तू अभी ज्वाइन किया, मुझे पूरा यकीन है कि ये भी यहाँ से उठ के अंदर गए है ना, उधर अंदर जाके इसने ऑनलाइन जूम में वहां पे जो काउंटी की इसकी टीम है ना उसी को कंसल्टेशन देनी होगी। कहा करते थे भाईजान कि हमारी बैटिंग जो है वो बड़ी जोर है, बॉलिंग वगैरह। अब तो माशाल्लाह ना बॉलिंग है, ना फील्डिंग है, ना बैटिंग है। मतलब हमने हर चीज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है कि नहीं भाई किसी एक के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, बॉलिंग भी नहीं करेंगे, बैटिंग भी नहीं करेंगे और फील्डिंग भी नहीं करेंगे। इमाम साहब के जो आउट हो रहे हैं पिछले मेरे ख्याल में कोई इसी टूर्नामेंट के अंदर 3 दफ़ा वो पुल शॉट मार के आउट हुआ है। उसी तरह की उसको याद आ गया कि यार काप्स तो मैं भी खाता हूँ, काप्स रोहित शर्मा भी खाता है, तो मैंने जो है वो उसके छक्के देखे हुए, तो क्यों ना मैं भी पुल कर लूँ। भाई तू नहीं मार सकता पुल तो मत कर पुल। भाई जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं मैंने आउट होना है तो पुल शॉट भी होना है। लोग कह रहे हैं यार देखो आपसे हम 100 नहीं मांग रहे, 50 नहीं मांग रहे, आप सिर्फ आउट दूसरे तरीके से हो जाए। वो कहता है नहीं भाई मैं भी जिद पे अड़ा हूँ कि मैंने आउट होना है तो पुल शॉट मारते हुए ही आउट होना है, और उसने आज फिर वही किया।
थर्ड क्लास बॉडी लैंग्वेज भाई, पहली बॉल से जो बॉडी लैंग्वेज थी, पता नहीं पीछे को बहुत बड़े भाषण भी आ रहे थे कि आप लोग एक नया पाकिस्तान देखेंगे, बिल्कुल एक नया पाकिस्तानी नजर आया। पहली बॉल से हारे। मेरे ख्याल में कमेंटेटर्स ने भी 16 दफा जिक्र कर लिए कि ये बॉडी लैंग्वेज क्या है इनकी भाई, क्या चल क्या रहा है इनके बीच में। खैर जो भी हो भाई, अफगानिस्तान को अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिस किस्म की उन्होंने क्रिकेट खेली। 250 एवरेज स्कोर होता है स्टेडियम के अंदर इस पिच के ऊपर, और उसके ऊपर अच्छा खासा स्कोर हो चुका था, लेकिन उन्होंने जिस तरह इसको चेस किया, जितना प्रोफेशनली वो खेले उसकी फुल अप्रिसिएशन होनी चाहिए। पहले तो उन्होंने हमें पेला है, लेकिन फिर भी कमाल पेला है दोस्तों। पाकिस्तानियों को मेरा ख्याल में यही समझ नहीं आ रही थी कि ये ब्लू में इंडिया से हम खेल रहे हैं कि अफगानिस्तान से खेल रहे हैं। बिल्कुल दिमागी तौर पे ये लोग जो हैं बिल्कुल स्लो हुए हैं। वो चेक कर लो इनकी जो हैदराबादी बिरयानी पता नहीं रोजाना जो 3 में 3 दफा खा रहे हैं, उसके अंदर क्या नशा मिला हुआ है, क्योंकि इनके रिफ्लेक्सेस ही स्लो हुए हैं, बिल्कुल लॉस्ट है ये। भाई मिनो है कौन, ये लोग मिनो है या हम हैं? क्योंकि ये तो जिस तरह की मतलब 8 विकेटों से हम हारे हैं, कोई छोटी मोटी हार, इससे बेहतर तो हम इंडिया से हारते हैं। वो भी कोई हम उनकी भी कोई 3-4 आउट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो 7 विकेटें 5 विकेटें इस तरह करके हो रहा होता है। इनसे भी हम 8 विकेटों से हार गए भाई। अफगानी जो स्पेक्टेटर्स थे वो भी बोर हो गए। नॉर्मली इंडियंस जो है वो बोर हो जाते हैं कि यार क्या वन साइडेड मैच हुए। आज तो अफगानिस्तान के लोग जो है वो भी बोर हो गए। अभी तो शुक्र करो कि इफ्तिखार ने एंड में आके कुछ मार शार लिया था, जो कोई 20-25 बॉलों के ऊपर 40 रन बनाने थे, नहीं तो इतना भी हमसे नहीं हो रहा था। हम 250 पर ही हंसी खुशी वापस जा रहे थे। वो दूसरी तरफ शादाब साहब जो बैटिंग करके गए, लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि 40 रन बनाए, एक बॉल उससे मिडल नहीं हुई। एक मिडल हुई तो उसके अंदर भी कमेंटेटर ने कहा कि गुड शॉट इफ्तिखार, और बाद में कहते नहीं ये तो शादाब था, इतनी अच्छी शॉट लगी, इतनी मिडल हुई है, मैं समझा कि जरूर इफ्तिखार ही होगा। ये हालत थी, ये उसकी इनिंग्स की थी। 40 बॉलों के ऊपर वो 40 मार के गया, जब आपको सिर्फ और सिर्फ छक्के ही चाहिए थे एंड के ऊपर आके। इफ्तिखार आउट हुआ तो वो भी एक्सपोज होकर चला गया। लास्ट ओवर में पता नहीं 2-3 रन बनाए थे। खैर अभी तो हमने 10, 12, 20, 25 इतने ही बनाए होते, उन्होंने फिर भी चेस कर लेने थे, लेकिन बेहतरीन बैटिंग की है। एक भी बॉल टाइम नहीं हो रही थी इससे। इतनी गंदी आवाज आती है ना जब ये लोग शॉट मारते हैं, क्योंकि मिडल होती है ना बॉल, तो जो क्रिकेट सुनते हैं उनको भी समझ आ जाती है कि क्या खूबसूरत शॉट, आवाज कितनी अच्छी आई है। इतनी गंदी आवाजें आती है इनकी बैटिंग देख के, कान से भी खून निकलते हैं, आंखों से भी खून निकलते हैं, और टाइमिंग इतनी गंदी होती है कि फील्डर तक भी नहीं जाती। एक तो होता है ना कि चलो थोड़ी बहुत अच्छी टाइमिंग हो, कम से कम कैच हो जाए, वो भी नहीं हो रहा होता। सर्कल से बाहर जाके कहीं बीच में गिरे, फील्डर भी देख रहे होते हैं कि यार थोड़ी तो टाइमिंग कर ले यार, या छक्का मार दे या कैच कर ले, कम से कम दिखने में तो अच्छा लगे ना। इतनी गंदी टाइमिंग, फील्ड प्लेसमेंट ही कंफ्यूज हुई कि किधर खड़ा करें भाई, गंदी टाइमिंग के लिए खड़ा करें या उधर खड़ा करें जिधर नॉर्मली जो है लोग छक्का मारने के चक्कर में कैच आउट होते हैं। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, उसने कहा था कि जी पहले टॉस जीत के हमें बैटिंग ही करनी चाहिए, और मैंने उसका कहा था इसको कि भाई हमें कभी भी बैटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता कि किस पिच के ऊपर रन्स कितने बनाने हैं। भाई ये चेस कर रहे हो तो फिर भी इनको पता होता है कि अच्छा इस पिच के अंदर इतने रन्स है, अदरवाइज इनको कोई आइडिया नहीं है। 25-30 ओवर ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि पिच के, और फिर आउट होकर चले भी जाते हैं। अगला बंदा आ रहा था, उसके अपने कोई नए मसले शुरू होते हैं, घरेलू मसले भी पिच के ऊपर ही लेके आ रहे होते हैं। 280 करें तो अगले जो है वो 40 ओवर के अंदर 280 करके चले जाते हैं। 300 करें तो अगले जो है वो 35 ओवर के अंदर 300 करके चले जाते हैं। इनको समझ ही नहीं आती भाई, इनको पता ही नहीं है। इनको बेहतर ये रहता है कि भाई आप चेस कर लें, आपको कम से कम कोई टारगेट हो गई, ये पिच इतने की है तो इतने के ऊपर जाए। इनसे नहीं होना कुछ भी। आज स्टेडियम के अंदर दिल दिल पाकिस्तान चल रहा था जी। कोच सर को मैंने ये बताना था, कोच भी नहीं बल्कि डायरेक्टर साहब हैं जो कि ऑनलाइन कोच है हमारे, लेकिन मेरा ख्याल में अब उनका कोई इस किस्म का रीजन आएगा कि उन्होंने अफगान जलेबी जो है वो ज्यादा ऊंचा चला दिया था। कोच साहब लगे हुए थे कि जनाब यारी दिल दिल पाकिस्तान नहीं चलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्या घटिया और थर्ड क्लास हरकतें कर रहे हो। पाकिस्तान के अंदर भी बस इसी किस्म के जो बयान दे रहे होते हैं, जो बयानबाजी में तेज होते हैं, यहाँ पे निकली तालियां बज रही थी, उन्हीं को हुकूमत में हमने रखा हुआ होता है, उन्हीं को ओहदे मिल रहे होते हैं। ये गोरों का भी वही चीज है, उसको भी पता चल गया कि इनको किधर तो हमने जो है कौन सी बात करनी है जिसकी वजह से इन्होंने ओके कर देना और तालियां बजाना शुरू कर देना है। आज लग गए भाई, नारे भी लग गए, सब चीजें होगी। इतनी ज्यादा सपोर्ट आई हुई थी उधर। मैं खाम इंडियंस थे जो कि बैठे हुए थे पाकिस्तान की किट के अंदर, क्योंकि मुझे कहीं से पाकिस्तानी नहीं लग रहे, इतने आई हुई थी सपोर्ट, सब ने शोर मचा दिया। किधर गई आपकी परफॉर्मेंस भाई? आप जब छक्के मार रहे होंगे ना तो इवन इंडिया के किट में बैठे लोग भी जो है तालियां बजाएंगे। परफॉर्मेंस के ऊपर सब चीजें होती हैं। पुराने वाले भी क्रिकेटर्स होते थे, उनके लिए खड़े होकर भी तालियां बजाते थे जब वो अच्छी क्रिकेट खेलते थे। ये इंडियन लोग ही करते थे। बकवास थर्ड क्लास, बस बयानबाजी करवा दो इन सबसे। पाकिस्तान में तो होती है, हमें गोरा भी पूरी दुनिया में वो ढूंढा है जो सिर्फ की सिर्फ मुंह के फायर मारता है। खैर सेलिब्रेशंस तो हमारी बनती हैं इस पूरे मैच के अंदर कि हमने कम से कम 1170 बॉलों के बाद एक छक्का मार दिया आज पावर प्ले में। इससे बड़ी अचीवमेंट हो नहीं सकती। वो भी उसी बंदे ने मारा जिसको हमने वैसी साइड पे किया हुआ था, क्योंकि वो दोस्त नहीं था। फखर साहब जो है दोस्ती की वजह से पिछले 1 साल से खेल रहे थे। हम इसी तरह एक्सपोज हुए थे T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी। नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था, जिस वजह से हम आगे चले गए थे और फिर अगले 1-2 मैचेस जीत के हम सीधा फाइनल भी खेल रहे थे, वरना हम उस वक्त भी एक्सपोज हो चुके थे। बट कोई मानने को तैयार ही नहीं होता भाई। हमारी शुरू से ही इस किस्म के हालात थे, लेकिन बस हम मानने को तैयार ही नहीं होते। जिद की मैं बात कर रहा था कि इमाम ने जिद में आके पुल शॉट के ऊपर ही देना। दूसरी तरफ हमारा रूफी साहब जो उसने भी जिद में आके पहले ओवर के अंदर चौके छक्के खाने। आज तो मासूम क्रॉस सीम और पता नहीं क्या
क्या कुछ करा दिया दिए। भाईजान, ये T20 नहीं है, T20 की बेस के ऊपर हम ODI की टीम बना के बैठे हुए हैं। पहले दिन से चीख रहा हूँ भाई कि ये वो प्लेयर्स ही नहीं है, इसको तो सबसे पहले निकाल के भाई डालो फर्स्ट क्लास के अंदर, इसको कुछ पता चले कि बॉलिंग किस तरह होती है। T20 के अंदर जब आपको पता है कि इसने हर बॉल पे मारना है तो आप वो रोक रहे होते हैं। दूसरा उस लिहाज से फील्ड सेट की हुई होती है, उनको पता होता है कि यार एरियल ही खेलेगा, कैच हो जाएंगे क्या, यार बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का माइंडसेट होता है T20 के अंदर। हम अभी ODI खेल रहे हैं, उसके अंदर हमने T20 के चैंपियंस रख दिए, उनकी हालतें आपने देख लेंगे कैसे पेले जा रहे हैं। भाई तालियां बजवाओगे, बॉबी ने वो तस्मे नहीं बंधवाए हैं जी, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट दे दी उन्होंने, पता नहीं ये इसी चीज के ऊपर हम लोग खुश होते रहेंगे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी उन्होंने। अगलों ने रिस्पेक्ट जो है ना सूद समेत वापस कर दी आपको, इस तरह 8 विकेटों से हरा के। गंदी तरीन कप्तानी, मतलब उनका आउट हुआ है, बॉल भी रिवर्स हो रही है, उसके बाद आपने स्पिनर्स को लगा दिया, पता नहीं किस किस्म की घटिया कप्तानी हो रही है यार। बाहर जो बैठे हुए हैं यार, कम से कम जो मैनेजमेंट के इतने लोग बैठे हैं, उनमें से कोई आगे बता दें साहब को, कोई पर्ची दे दें, कोई पानी के बहाने आगे कह देंगे साहब ये ना करें, यूं कर लें। टीम के अंदर मेरा ख्याल में अगर कोई बैठा हुआ है, हम पहले भी कह रहे थे सरफराज को ले जाओ भाई, वो कम से कम और कुछ नहीं तो शायद कोई मशवरा ही अच्छा दे जाए, लेकिन बोब्जी कर लेगा, बोब्जी कर लेगा। आसपास सिर्फ चापलूस जमा किए में तो इसी किस्म का होगा ना, कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। हसन अली साहब भी टीम के अंदर आए हुए हैं, वो भी ऑफ कोर्स बोब्जी कर लेगा, बस इतना ही काफ़ी होता है, इतना ही काफ़ी है। पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर आपने सिर्फ खुशामद करनी होती है और आप आगे से आगे ही जा रहे होते हैं। हर इदारे का यही सूरत हाल है। हमारा PCB का चेयरमैन देख लें जी, जब पिछले दिनों नजम सेठी साहब निकल रहे थे तो वो कह ये रहे थे कि मैं नहीं चाहता कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के बीच में मेरी वजह से कोई लड़ाई हो। ये क्या बकवासियत चल रही होती है यार, मतलब उस बता रहा है कि मैं नवाज शरीफ का बंदा हूँ और वो जरदारी का बंदा है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से लड़ाई हो, वटेवर। तो मतलब पता चल रहा है, साफ डिस्कशन हो रही है, उसके अंदर भी लोग तालियां बजा रहे हैं, वेरी गुड, तू साइड पे हो जाए, बीच में कोई लड़ाई ना करना। मतलब ये कॉमन है इस मुल्क के अंदर। फिर कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सिर्फ यही जो जिसकी खुशामद कर रहा है वो पावर में आ रहा है, तो बस वो भी उनको भी जो है ओहदा मिल रहा है। खैर मैं पहले भी कहता रहा हूँ भाई कि ये पावर प्ले की ही गेम रही थी। 1996 के अंदर जो चैंपियन बना था पिछला वर्ल्ड कप जो यहाँ पर हुआ था, वो था श्रीलंका। और किसी भी सेन आदमी से पूछ लें कि भाई वो किस तरह जीते, तो पहले 10 ओवर्स के अंदर ऊपर से खेलते थे, 100 रन बनाते थे पहले 10 ओवर्स के अंदर। उस वक्त ही इंट्रोड्यूस हुआ था कि अच्छा पावर प्ले तो था ही नहीं तब, कि पहले 10 ओवर्स में मारा किस तरह जाता है, तब उन्होंने ये अनलॉक किया हुआ था। उसके बाद से अभी भी जितनी टीम जो जीत रही, जो बेहतर खेल रही, वो पहले 10 ओवर्स के अंदर ही जीत रही हैं। हमें ये बात समझ नहीं आएगी भाई, हमारी जो पूरी टीम गई हुई है, हमारे जो ऑनलाइन जो गोरे इतने बिठाए हुए, अंग्रेजी हमें 2 लफ्ज नहीं बोलने आते, कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है उन लोगों के साथ, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। खैर भाई थर्ड क्लास बॉलिंग, थर्ड क्लास डिस्प्ले सारा जो हमने किया है, इसके अंदर हम बिल्कुल भी डिजर्व भी नहीं करते थे जीतना, और कोई वाकई डिजर्विंग था तो वो अफगानिस्तान ही था। इनफैक्ट अफगानिस्तान तो डिजर्व करता है कि वो आगे भी जाए, बल्कि हम अपनी टीम की वजह से ना ही कहें कि जी वो आगे जाना चाहिए, उन्होंने इंग्लैंड को हराया तो मैं हमें वो डिजर्व करते हैं। अदरवाइज हमारी टीम तो जितनी गंदी क्रिकेट खेल रही है, हम पहले 2 जो जीत के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, मैं आपको पहले ही बता चुका कि वो दोनों क्वालिफायर्स थे। मुझे तो इस चीज़ के ऊपर हैरत हो रही है कि हम क्वालिफायर्स क्यों नहीं खेले थे, उल्टा हम वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के साथ आए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। सो बेहतरीन हो गया यार। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें, जो भी करना है करें भाई, मुझे माफ़ करो भाई, मेरे से नहीं हो रहा ये काम। सो गाइस बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं नरेटर इस वीडियो में, एंड लाइटली सो कि एक्चुअली अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। एंड ये जो इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, आई मे नॉट बी द करेक्ट पर्सन टू पॉइंट देम आउट, बट ही इज़ डिसअपॉइंटेड। एंड बहुत सारे लोग, आई एम वेरी श्योर द पाकिस्तानी ऑडियंस इज ऑल्सो लिटिल डिसअपॉइंटेड। लेकिन इस टाइम पे जो चाहिए वो चाहिए अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए पाकिस्तानी टीम को, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है तो उसके लिए सोल्यूशंस ढूंढने होंगे, बेटर प्लान लाना होगा, एंड फैंस की बेशुमार सपोर्ट की ज़रूरत है। यस, इंडियंस भी चीयर कर रहे थे पाकिस्तान को, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरीके से मैच खेला है, दे डिज़र्व्ड टू विन। एंड बहुत अच्छा अंडरडॉग्स की तरह आए अफगानिस्तान के प्लेयर्स। उनके पास ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई पैसे है, देयर कंट्रीज इन टर्मोइल, फिर भी वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर गए। हैट्स ऑफ टू अफगानिस्तान। लेकिन हमें पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें हैं। वी आर होपिंग कि जल्दी ही कम बैक होगा, अब टाइम बहुत कम है। सो गाइस, दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ। आई लव यू गाइस।